एंड रिफत। 3 पार्टनर हैं, कौन कौन है? खालिदा, शाहिदा एंड रिफत। ठीक है, पहले कौन है? खालिदा, फिर कौन है? शाहिदा, फिर कौन है? रिफत। Decided to dissolve the partnership on January 1st, 2023. Their balance sheet on this date was stood as follows. दोनों से एसेट साइड गिवन है, इक्विटी साइड गिवन है। बैलेंस शीट में कैश गिवन है 1,25,000, अदर एसेट्स गिवन है, अकाउंट पेबल है और खालिदा कैपिटल, शाहिदा कैपिटल, रिफत कैपिटल गिवन है। पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज इन द प्रोपोर्शन विद देयर कैपिटल बैलेंसेस। इस लाइन से आप क्या समझते हैं? इस लाइन से हम ये समझते हैं कि पार्टनर्स अपना प्रॉफिट लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एज पर देयर कैपिटल रेशियो होगा। तो हर पार्टनर का कैपिटल रखिएगा और हर पार्टनर का कैपिटल रख के उसके 0 माइनस कर दीजिएगा, आपको रेशियो मालूम हो जाएगा। रेशियो निकालने की प्रैक्टिस की थी आपने क्लास में, वैसे ही करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें मजीद क्या लिखा हुआ है, ऑन लिक्विडेशन अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 2,03,000। आपको हमने सारे स्टेप याद करवाए कि पहले स्टेप में एसेट सोल्ड करने की एंट्री होती है, फिर लायबिलिटी पे करने की एंट्री होती है, फिर लॉस या गेन डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है और आखिर में पार्टनर्स की फाइनल सेटलमेंट की एंट्री होती है। ठीक है, ये चारों स्टेप याद रखिएगा। और फाइनल सेटलमेंट से पहले आप ये देख लिया करें कि किसी पार्टनर के हिस्से में लॉस उसके कैपिटल से ज़्यादा तो नहीं आ रहा। अगर किसी पार्टनर के हिस्से में लॉस उसके कैपिटल से ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो पैसे मज़ीद ला के देगा, सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, बाज़ों का सवाल में ऐसे कोई चक्कर नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होती है, बस आपने तीसरी एंट्री बनाई लॉस वगैरह गेन बांटने की और आखिर में फाइनल सेटलमेंट कर दी। चले क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वो आपसे कहे या ना कहे, आपको लॉस बांटना है, आपको लायबिलिटी पे करनी है, आपको आखिरी स्टेप करना है, आपको सारे स्टेप करना है। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द अबव लिक्विडेशन इन जर्नल। एग्जाम में अगर सवाल आता है और आपसे जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड करता है, ठीक है, इंक्रीज तो हम बनाएंगे लेकिन कुछ कैलकुलेशन हैं जो हमें पहले करनी पड़ती हैं। तो टॉपिक हमारा कौन सा है? लिक्विडेशन का है। तो सबसे पहली कैलकुलेशन किस चीज़ की होनी चाहिए? लॉस और गेन ऑन रियलाइजेशन की। पहले हेडिंग दें, कंप्यूटेशन फॉर लॉस और गेन ऑन रियलाइजेशन। स्टेटमेंट लिखे, पहले क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ अदर एसेट्स। अदर एसेट की सेलिंग प्राइस इन्होंने सवाल में कितनी बताई है? अदर एसेट्स सोल्ड आउट किए कितने में? 2,15,000 में, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ अदर एसेट्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स। तो आपके अदर एसेट्स हैं बिजनेस की, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 4,25,000। अब बताएं 4,25,000 की चीज़ बेची कितने में? 2,15,000 में। अगर 4,25,000 की चीज़ को मार्केट में 2,15,000 में बेच कर आओगे तो क्या हुआ? हमें लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस ऑन रियलाइजेशन, यानी कि एसेट्स के सोल्ड करने पे हुआ। रियलाइजेशन कहते हैं सोल्ड करना। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हुआ? 2,10,000। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं लेकिन एज पर कैपिटल रेशियो। तो पहले एक काम करते हैं, मजीद पहले पार्टनर्स के रेशियो मालूम कर लेते हैं, फिर आगे चल के इनका लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर इक्वली बांट रहे होते सवाल में लोग तो फिर हम डायरेक्टली ये तमाम काम नहीं करते, रेशियो मालूम ही नहीं करते। अगर 3 पार्टनर में इक्वली बांटना तो डिवाइड बाय 3 कर देते, आंसर आ जाता। चले मालूम करते हैं। पार्टनर्स के नाम देखेंगे क्या गिनते? खालिद, खालिदा, शाहिदा और रिफत। कैपिटल कितना है? एक का 2,00,175, 150। ये रहे पार्टनर्स के नाम, खालिदा, शाहिदा, रिफत। कैपिटल कितना है? का 2,00,175,000, 1,50,000। ठीक है, अब देखें 2 लाख में यहाँ 5 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 4 जीरो है। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ 5 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, नहीं। उस रूल ये है कि अगर आपने यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल किए हैं तो फिर आपको यहाँ भी 3 जीरो ही कैंसिल करने होंगे और यहाँ भी 3 ही कैंसिल करने होंगे। जबकि यहाँ 5 जा सकते हैं, यहाँ पे 4 जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 3 कैंसिल किए, 3 कैंसिल किए, 3 कैंसिल किए, क्या रह गया यहाँ पे? यहाँ रह गया 200। ठीक है, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या रह गया? 175, यहाँ पे क्या रह गया? 150 रह गया। तीनों पार्टनर से हमने क्या किए? रेशो मजीद कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलें और पढ़ते हैं। 5 के टेबल में मजीद ये सारे नंबर आते हैं, तो 200 को डिवाइड बाई 5 कर दें, एज अ कॉमन नंबर ले लें 5 को एज अ कॉमन नंबर लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड बाई 5 करें, क्या आ गया? 40। डिवाइड 5 करें, क्या आ गया? 35। फिर क्या आ गया? 30। ठीक है, तो तीनों नंबर्स को हमने एक टेबल में 5 के टेबल में डिवाइड कर दिया तो नंबर्स कम हो गए। अब 30, 35, 40 मजीद और 5 के टेबल में आते हैं, तो और कम कर दें। क्या नंबर आता है? 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो आपने आखिर में फाइनली क्या आया?
8:7:6, तो ये आ गया रेशो आखिर में। अब लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस रियलाइजेशन एट 8:7:6। पहले आपके पास लॉस आपने कैलकुलेट किया था, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आ रहा था टोटल 2,10,000 का। अब ये 2,10,000 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खालदा के 8 हिस्से हैं, शाहिदा के जो है वो 7 हिस्से हैं और रिफत के 6 हिस्से हैं, ठीक है। तो 8 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 कितना हुआ 21। चलें डिवाइड करते हैं, सम ऑफ रेशो कैलकुलेट कर लिया। अब हर पार्टनर का 1 बाय 1 उसका लॉस मालूम करते हैं। कैसे करेंगे मालूम, 2,10,000 मल्टीप्लाई किससे 8 से, डिवाइड किससे करेंगे 21 से, फिर मल्टीप्लाई बाय किससे 7 से और डिवाइड किससे 21 से, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 से डिवाइड किससे 21 से। तो इस तरह 1 बाय 1 क्या करेंगे, हर पार्टनर का लॉस कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइड करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। पहले वाले का लॉस कितना आ रहा है 80,000, फिर कितना आ रहा है 70,000, फिर कितना आ रहा है 60,000। चलें कैलकुलेशन के दोनों काम कर लिए, अब काम आसान हो गया। अब फटाफट जल्दी से एंट्री बनाते हैं, एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। पार्टनरशिप का नाम लिखते हैं ऊपर, ठीक है, खालदा, शाहिदा और रिफत, और जर्नल बनाएं और पहली एंट्री बनाते हैं। बताइए हमने फर्स्ट एंट्री में क्या किया, एसेट सोल्ड किए। सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है 2,15,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी है 4,25,000। लॉस कितने का हुआ 2,10,000 का। सेलिंग प्राइस यानी कि मतलब कैश आया कारोबार में, बिजनेस से पैसे आए, एक एसेट कारोबार में बढ़ गया और एक एसेट कारोबार से कम हो गया। बिजनेस में कौन सा एसेट बढ़ गया, देखें बिजनेस में कारोबार में कैश बढ़ गया, कैश कितना बढ़ गया 2,15,000 रुपये। अदर एसेट्स कम हो गए, कितने कम हो गए 4,25,000। यानी कारोबार में एक एसेट क्या हो रहा है बढ़ रहा है और एक एसेट क्या हो रहा है कम हो रहा है। कैश कारोबार में कितना बढ़ रहा है टोटल 2,15,000 से, जबकि बिजनेस में अदर एसेट्स कम कितने से हो रहे हैं 4,25,000 से। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल लिया तो ऑलरेडी आपने लॉस कैलकुलेट किया हुआ है, लॉस कितना आ रहा है 2,10,000, ठीक है। तो एंट्री बनेगी इस तरह से, कैश डेबिट, लॉस डी डेबिट, अदर एसेट्स क्रेडिट, सही। तो पहली एंट्री में इस तरह से कैश भी डेबिट कर दिया और पूरा लिखिएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना है टोटल 2,10,000। लॉस हमेशा क्या करते हैं डेबिट करते हैं, और अगर इन केस गेन होगा तो गेन हमेशा क्या करें कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश भी डेबिट, लॉस ऑन रियलाइजेशन भी डेबिट, अदर एसेट्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ अदर एसेट्स। हमने एसेट्स बिजनेस क्या किए, सेल किए। नंबर सेकंड स्टेप में लायबिलिटी पे करने की एंट्री पढ़ाई थी क्लास में, तो ज़रा देखें अकाउंट पेबल कितना है, अकाउंट पेबल 25,000, लायबिलिटी पे करते हैं। लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या होती है, अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट, कितने से 25,000 से। लायबिलिटी पे करने से क्या हुआ, लायबिलिटी कम हो गई, कैश भी कम हो गया और ये नंबर 2 स्टेप भी खत्म हो गया। नंबर 3 पे आते हैं, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लॉस किया, देखिए हमने वर्किंग यहाँ पे की हुई है ऑलरेडी, अब सिर्फ खाली लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। लॉस बांटने से क्या हो जाएगा, लॉस अकाउंट खत्म हो जाएगा। पहली एंट्री में देखें आपने लॉस अकाउंट डेबिट किया था, कौन सा अकाउंट डेबिट किया था, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब ये वाली एंट्री में क्रेडिट करते हैं, तो इससे ये अकाउंट खत्म हो गया और लॉस से खालदा, शाहिदा और रिफत के तीनों के कैपिटल क्या हो गए, कम हो गए। तो एंट्री क्या बनेगी, खालदा, शाहिदा, रिफत कैपिटल डेबिट, लॉस ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट, सही। तो पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो, लॉस बढ़ दिया। अब देखें लॉस, देखें एक का 80 है, 70 है, 60 है। क्या हम ये चेक करते हैं कि किसी पार्टनर का कैपिटल माइनस नेगेटिव नहीं आ रहा है। देखिए 80,000 माइनस करेंगे तो भी इसका कैपिटल पॉजिटिव रहेगा, इसका 70 माइनस करेंगे तो भी इसका 60 माइनस करें तो भी पॉजिटिव रहेगा। यानी तीनों पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो ज़्यादा है और लॉसेस इनके हिस्से में कम है। इस वक्त इस क्वेश्चन में किसी भी पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी नहीं आ रही है। हाँ, अगर कैपिटल डेफिशिएंसी किसी पार्टनर की आ रही होगी, इससे माइनस में आ रहा होगा, नेगेटिव कैपिटल आ रहा होगा, और वो कैसे चेक करेंगे, कैपिटल बैलेंस देख लें और कैपिटल बैलेंस का भी देखने के उसके हिस्से में लॉस कितने रुपये आया है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो डिफरेंस निकाला भी कितना ज़्यादा आ रहा है, 10,000, 20,000, 15,000, कितना फ़र्क आ रहा है। वो जो फ़र्क होगा वो पार्टनर अपने पैसे आपको ला के देगा, सॉल्वेंट यानी ला के देगा, इनसॉल्वेंट नहीं ला के देगा। बाकी दोनों पार्टनर्स को मिलकर पूरे करना होंगे कैपिटल, सही। चलिए ये हो गया, लॉस बांट दिया आपने, लॉस बांटने से एंट्री की बन गई। आखिर में फाइनली बस पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं और तमाम पार्टनर को पेमेंट करेंगे। आज ऐसा नहीं है कि बिजनेस में से एक पार्टनर चला गया और नहीं, ऐसा नहीं है।
आज तीनों पार्टनर्स को बिजनेस में पैसे मिल जाएंगे, खालिदा को, शाहिदा को और रिफत को। और जब पैसे मिल जाएंगे कारोबार वाइंड अप करेंगे, बिजनेस वाइंड अप हो रहा है। कारोबार शुरू करने की एंट्री पढ़ाई थी, कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। आज कारोबार को वाइंड अप करना है, ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने की एंट्री क्या बनाएंगे? तीनों कैपिटल, खालिदा, शाहिदा और रिफत कैपिटल, डेबिट एंड कैश, क्रेडिट। ये एंट्री फिक्स रहेगी हमेशा, ये एंट्री बदलेगी नहीं। हाँ, लॉस या गेन वाली एंट्री बदल सकती है। अगर आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है तो लॉस से तीनों पार्टनर कैपिटल कम करेंगे आप, तो कम करने के लिए कैपिटल 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 डेबिट करेंगे, लॉस अकाउंट बंद करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। इन केस अगर गेन बांट रहे हो तो फिर गेन से कैपिटल तीनों के बढ़ जाएंगे और बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो उस वक्त एंट्री क्या बनेगी? गेन ऑन रियलाइजेशन डेबिट, खालिदा, शाहिदा, रिफत कैपिटल, क्रेडिट। ठीक है, गेन की एंट्री बता रहा हूँ मैं, लॉस या गेन की एंट्री का ताल्लुक आपको खुद सोच के करना होगा, लेकिन आखिरी वाली एंट्री फिक्स होती है। बस आखिरी वाली एंट्री में तीनों पार्टनर्स कैपिटल कम करने, बंद करने अकाउंट, डेबिट कर दो, कैश अकाउंट बंद करना है, कैश भी क्रेडिट कर दो। तो ये अमाउंट आए कहाँ से? ये अमाउंट इस तरह से आए कि हर एक के कैपिटल में से उसके आने वाले लॉस माइनस कर दो। खालिदा का अपना कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपए, उसके हिस्से में लॉस कितने रुपए आया? 80,000, माइनस कर दो। ये रफ वर्किंग है। आप चाहें तो ये जो हमने वर्किंग की है, प्लस माइनस ये सब कुछ किया हुआ है। जर्नल में एंट्रीज पास की जाती है और किसी किस्म की कैलकुलेशन नहीं की जाती है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप यहाँ पे ये वर्किंग ना करें, बट डायरेक्ट क्या करें, कैलकुलेटर पे रकम माइनस करें। फिर भी हमने देखें आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए ये रकम यहाँ पे लिख के दिखा दी है। तो टोटल अगर देखें, खालिदा कैपिटल था 2 लाख में से माइनस कर दें कितने? 80,000। कितने रह गए? 1,20,000। ऐसे ही देखें शाहिदा कैपिटल कितना है? 1,75,000, जिसमें से शाहिदा के हिस्से में लॉस कितने रुपए आया है? 70,000 है। माइनस कर दें कितने रहेगा इसके? 1,05,000। ऐसे ही देखिए लास्ट पार्टनर रिफत का कैपिटल कितना है? 1,50,000 है, जबकि इसके हिस्से में लॉस कितने रुपए आया है? 60,000 है। माइनस कर दें कितने रहेगा इसके? 90,000। लास्ट में तीनों पार्टनर्स को जो पेमेंट करनी है आपने, उन तीनों पार्टनर्स की पेमेंट को प्लस कर लें कि भाई हमने 1 बाय 1 सबको कितने पैसे देने हैं। ठीक है, 120 देने, 1,05,000 देने, 90 देने। तो जब प्लस करके कैश क्रेडिट करते हैं 3,15,000। टोटल जो हमने कैश पे करना है इन दोनों तीनों पार्टनर्स को, 3,15,000 कैश पे करना। तो ये